गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से अध्याय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 8 पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 7 तक क्लियर किया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। आज हम लोग सक्सेसिव पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खाने पर 20% घर के किराए पर खर्च करता है। देखिए, 100 में से 40 और 20 खर्च कर रहा है, ठीक है। तो बच कितना रहा है? 60 खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है? 40, ठीक है। और 40 का बचे हुए भाग का 70%, इस बचे हुए भाग का 70% खर्च कर रहा है, तो इस बचे हुए भाग का 40 का 30% बच रहा है। ये फिर से सेविंग है, लास्ट सेविंग है, ठीक है। तो पूछा है ज्ञात करें आय का कितना परसेंट भाग खर्च हो गया, ठीक है। ये कितना है? 60%, ठीक। 60% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है? 3/5। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खाने पर तथा 20% घर के किराए पर खर्च करता है। अगर 5 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने? 2 रुपए। 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 70% की वैल्यू कितनी होती है? 7/10, ठीक है। अगर 10 में से 7 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 3 रुपए बचा, ठीक है। 10 और 5 का प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा? 50, और 3 और 2 का प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा? 6। अच्छा, इस 50 को 100 बनाएंगे तो दो गुना करेंगे, इस 6 को भी डबल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12। तो पूछा है ज्ञात करें आय का कितना प्रतिशत भाग उसके पास बचा। 100 का 12, ये कितना परसेंट होगा? 12%। 12% ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। 100 का कितना परसेंट भाग उसने बचा लिया, तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 12%। कितना आसान था, यही रेशियो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% खाने पर तथा 15% बच्चों की शिक्षा पर या बच्चों पर खर्च करता है। 20% तथा 15% खर्च करता है, तो टोटल कितना खर्च करता है? 35%। 35% की वैल्यू होती है 5 सत्ते 35, 7/20। क्लियर है। तथा बचे हुए भाग का 40% मनोरंजन पर तथा 30% अस्पताल पर खर्च करता है। 40% तथा 30% बोला, यानी कि टोटल 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 7/10 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 30%। क्लियर है। यदि उसके पास 8,775 रुपए बचे हैं तो उसकी आय कितनी है, ठीक है। अच्छा, 20 रुपए में से 7 रुपए खर्च कर दिया, बचा कितना? 13। 10 में से 7 खर्च कर लिया, बचा कितना? 3, ठीक है। देखिए, प्रोडक्ट करने का भी एक तरीका होता है। 20 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 200। और 13 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 या 39 होता है, आप 13 गुणे 3 ही रखिए। क्लियर है। देखिए, कैलकुलेशन करने में आसान होगा, इसलिए ये कहा। अब यही इसकी जो सेविंग है, ये सेविंग क्वेश्चन में कितनी है? 8,775 रुपए। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, 3 से काट लीजिए। 3 दूनी 6, 3 और 27, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 13 से काट लीजिए, पूरा पूरा कटेगा। देख लीजिए ऑप्शंस कितने, ऑप्शंस जो है वो इंटीजर वैल्यू है। तो अब 200 को भी 225 गुना पे बैठाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 450, और आगे 2 जीरो। इसका मतलब उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी? 45,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। कितना आसान क्वेश्चन था। आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है? 225 रुपए। तो आपको 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 200 यूनिट की वैल्यू 225 गुना होगी, तो 225 का 200 गुना कितना हो गया? 45,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी धन का 20% हार जाता है। अच्छा, 20% कितना होता है? 1/5। मतलब 5 में से 1 हार गया तो बचा कितना? 4। अब जल्दी जल्दी करेंगे। तब बचे हुए भाग का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बचता है, ठीक है। 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। 4 त्या 12 और 5 चौक 20। इस 12 की वैल्यू है 480। 12 चौक 48 होता है, 40 गुना है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, यानी 20 यूनिट की वैल्यू 20 गुना 40, 800 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 800 रुपए। क्लियर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
चलिए, एक व्यक्ति अपने धन का 25% व्यय करता है। 25% मतलब 1/4। 4 रुपए में से 1 रुपए खर्च कर दिया, तब बचे हुए धन का 82% खर्च करने के बाद 13,500 रुपए बचते हैं। अच्छा, 82% खर्च कर दिया तो 12% बचा, मतलब 100 रुपए में से कितना रुपए बचा? 12। तो उसके पास 13,500 रुपए बचे। 5 लाख रुपए का व्यवसाय शुरू करने के लिए उसके पास अतिरिक्त धन चाहिए। उसे कितना अतिरिक्त धन चाहिए? 5 लाख रुपए का व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए उसे और अतिरिक्त कितना धन चाहिए? 12×3 = 36 हो गया। 12×3 ही लिखते हैं इसे, और ये हो गया कितना? 400। अच्छा, 12×3 की वैल्यू कितनी है? 13,500। देखिए, आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं कैसे। 12×3 = 36 करके लोग 36 से काटना शुरू कर देते हैं। इतना कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होता है, ना ही आप कर पाएंगे। 3×4 = 12, 3×5 = 15। क्लियर? 4,500 बार में जा रहा है पूरा पूरा। क्लियर है? ठीक है, अब आगे काटना शुरू कर दीजिए। सॉरी, ये देखिए 82 है ना, 82 में से 18 आएगा ना, 18 बचेगा, तो ये 18×3 होगा। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ। अब देखिए, इसको 9 से काटिए। 9 से काटेंगे तो 9×5 = 45, मतलब 500। फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 250। क्लियर है? तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आपने पूरी पूरी कितनी निकाल दी? 250 रुपए। ठीक है, तो 400 की वैल्यू 250 गुना, ठीक है, तो 25 चौक कितना होता है? 100। 25 चौक कितना हो गया? 100 हो गया। 100 के आगे कितने जीरो? 3 जीरो। तो ये कितना रुपए है? 1 लाख रुपए है। मतलब उसके पास 1 लाख रुपए हैं, और इस 1 लाख को इसको बनाना है 5 लाख। तो इसको अतिरिक्त और कितने पैसे चाहिए? तो आप कहेंगे कितना चाहिए? 4 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, उसको 5 लाख का व्यवसाय शुरू करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? 4 लाख रुपए की जरूरत है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए हैं। यदि वह इसका 50% इस प्रकार प्रयोग करता है कि वह 10% दान में। अच्छा, पहली चीज तो ये देख लें कि इसका 50% ही खर्च हो रहा है, मतलब 5 लाख ही खर्च हो रहा है। इसका मतलब उसकी जो सेविंग है, करंट सेविंग, कम से कम 5 लाख रुपए तो है ही। कम से कम 5 लाख रुपए तो है ही। ठीक है, तो इसमें से सभी में से 5 लाख अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 450040, ये आ जाएगा 428040, ये आ जाएगा 415040, और ये आ जाएगा 4,15,040। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 426040। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो ऑप्शन करेक्ट होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप ये ला सकते थे कि इन सब में से जो भी बच रहा है उसमें 5 लाख जोड़ देंगे तो ये आपके ऊपर वाले ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब वह 10% दान में खर्च करता है। 10% दान में, तथा बचे हुए भाग का 18% पेट्रोल पंप पर खर्च करता है। 10% दान में खर्च किया तो 1 रुपए खर्च किया, तो बचा कितना? 9 रुपए। 18% पेट्रोल पर खर्च कर रहा है, इसका मतलब बच कितना रहा है? 82%। ठीक है, करते जाइए। यदि वह बचे हुए भाग को साधारण ब्याज पर 16% की दर से 1 वर्ष वार्षिक में लगाता है, तो 1 वर्ष के बाद उसके पास कितने रुपए होंगे? अच्छा, 1 वर्ष के बाद की ही बात कर रहा है, तो 100 रुपए पे 16 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे तो 116 हो जाएगा ना। यही तो हो जाएगा। तो 1 वर्ष के बाद व्यक्ति के पास कितने रुपए होंगे? दिया है वह 5 लाख रुपए का प्रयोग नहीं करता है। इस 5 लाख का प्रयोग उसने नहीं किया। अगर नहीं किया तो ये उसकी बचत होगी, तो इन 4 ऑप्शन में से कुछ आंसर होगा, और इससे बचा हुआ जो पैसा बचेगा वो इन 4 में से कोई आंसर होगा, उसमें 5 लाख ऐड कर देंगे। क्लियर है? सबका ऑप्शन हमने उसके ठीक नीचे ही लिखा है। क्लियर है? चलिए, एक सेकेंड, इसको इरेज कर दें ये गलती से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। ये कह रहा है 10×100×100, ये 1 लाख है। 1 लाख को 5 लाख बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। इसके मतलब उसकी बचत यही है ना, 9 × 82 × 116
इंटू 5, यही होगी, इसके सिवा तो कुछ नहीं होने वाली। क्लियर है? अच्छा, 116 का आधा कितना होगा? देखिए हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन को देखिए हम आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। 116 का आधा कितना होगा? 58। 100 का आधा 50 और 16 का आधा 8। अच्छा, आधा किया मतलब ये इंटू 2 है, इंटू 2 मतलब 5 दूनी 10, ये 10 बन गया। हमेशा कोशिश कीजिए 10 बनाने की, मतलब एक जीरो, क्वेश्चन के लास्ट में एक जीरो होगा। क्वेश्चन के लास्ट में कितने जीरो होंगे? एक जीरो होंगे। अब आप देखिए किसी भी हर ऑप्शन के लास्ट में सिर्फ एक ही जीरो है। कितने जीरो है? एक ही जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अब आइए मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 82 इंटू 86, सॉरी इंटू 58 इंटू 5, ठीक है। 58 इंटू 5 कर लीजिए, 9 कर लीजिए। 58 इंटू 9 मतलब 580 माइनस 58, ये आ जाएगा 522, ठीक है। अब 522 का मल्टीप्लाई 82 से कर लीजिए। दो दूनी चार, दो दूनी चार, आठ दूनी 16, 16 चार 20, जीरो, दो कैरी हो जाएगा, दो बचे 10 और आठ दूनी 16, 16 10 26 और दो 28, 8, दो कैरी हो जाएगा, आठ पंजे 40 और दो 42, और ये 10 का एक जीरो, तो 428040 किस में आ रहा है? 428040 यही आ रहा है। इसी में आप 5 लाख और ऐड करेंगे तो आपको बताइए 5 4 9,28,040 रुपए नहीं आंसर आ जाएगा? यही आएगा ना? क्लियर है? तो आपको यही ऐड करना था, क्योंकि ये 5 लाख रुपए इसने अभी तक लास्ट तक खर्च नहीं किए हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं जो आपका कंपटीशन बढ़ाते हैं, ये सब लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी किया कीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन हमने आपको बताया नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन हमने आपको पहले बताया होता तो आपके कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कैलकुलेशन की एक क्लास हम अभी डाल देंगे आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरुण के पास 50,000 रुपए हैं। कितने हैं? 50,000 रुपए। यदि वह इसके 40% भाग का उपयोग करता है, अच्छा बताइए 50% का सिर्फ 40% ही उपयोग करेगा, यानी कि 4 पचे 20, 20,000 का ही उपयोग करेगा, यानी 30,000 रुपए तो उसके पूरे पूरे बच गए। 30,000 रुपए उसके पूरे पूरे बच गए। ठीक है, अब बोल रहा है यदि वह 40% भाग का उपयोग करता है, 15% भाग साइकिल पर, 15% की रेशियो में वैल्यू 3/20 होती है, मतलब 20 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 17। बचे हुए भाग का 20% भुगतान करने में किसी चीज में खर्च करता होगा, 20% भाग उसने अदर खर्चे में खर्च किया, मतलब 1/5 खर्च किया, मतलब 5 में से 1 खर्च किया तो कितना बचा उसके पास? 4 बचा हुआ है। बचे हुए धन को वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए लगाता है। अच्छा बताइए 1 वर्ष के लिए लगाता है, तो यहाँ चक्रवृद्धि देके आपको परेशान करने के लिए सिर्फ चक्रवृद्धि दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, वरना 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होता है और 5% की रेशियो में वैल्यू 1/20 होती है, मतलब 20 रुपए से 1 रुपए ज्यादा ही मिलेंगे, तो ये कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए। 1 वर्ष बाद व्यक्ति के पास कितना धन होगा? दिया है कि वह 60% भाग का उपयोग नहीं करता है। अच्छा एक चीज देखिए, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम। ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो 30%, 30,000 रुपए होते ही नहीं, 30,000 नहीं होते, इसका मतलब ऑप्शन 14240 होता। वन, हाँ 30,000 ना, 24,880 होता, 14,280 होता, और ये कितना दिया है? ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा दिया, 50,000 रुपए ही थे उसके पास। लेकिन ये इस हिसाब से दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज लेके हो सकता है कि 50,000 से ज्यादा हो जाए अमाउंट, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल फिर भी नहीं है, और ये हो जाता 14,380। अगर 14,380 में 30,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44,380 रुपए। क्लियर है? चलिए, अब आपका दिया है 20 पंजे 100, 100 दुना 200, 20 पच्चे 100 दिया, 5 दूनी 10 दूनी 20, और कितने जीरो? 2 जीरो। क्लियर है? 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 का 20 लिख दिया और 2 जीरो ऐसे ही चुपका दीजिए, और यहाँ पे कितना है? 21 इंटू 4 इंटू 17। अब ये 20 की ही वैल्यू क्वेश्चन में 20,000 रुपए है, तो कितने गुना है? 10 गुना है। इसका मतलब इसे भी क्वेश्चन कह रहा है 10 टाइम्स करने को,
आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 21 इंटू 4 इंटू 17 इंटू 10, और इसमें 30,000 रुपये ऐड करेंगे, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 21 चौक कितना हो गया 84, 84 गुणे 17 करना है। ठीक है, 7 चौक 28, 28 सारे ऑप्शन में बिल्कुल है, इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए 8 सभी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए 7 चौक 28 हो गया, 8 हो गया, 8 7 56, 4 एकम 4, 56 और 4 कितना हो गया 60, 60 और 2 62, कितना आ गया 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होने वाला है 44280। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होने वाला है 44280। देखिए ये वाला जीरो यहाँ आने वाला है, जीरो के पहले 8 और उसके पहले 2 आना है, मतलब पूरा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये आपकी करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो गया। आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए फिर से कैलकुलेशन बता देते हैं, 7 चौक 28, 8, ठीक है 2 कैरी हो गया, 8 7 56, 4 एकम 4, 56 और 4 60 2 62, 2 हो गया, 6 कैरी हो गया, 8 एकम 8 और 6 14, 14280। देखिए यही 14280 है, इसमें 30,000 और ऐड करेंगे तो 14,000 का 44,280 हो जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ए तथा बी ने 50,000 रुपए तथा 70,000 रुपए एक व्यवसाय में लगाए या निवेश किए। यदि वे अपने धन का 10%, यदि अपने धन का 10% जल शोधक पर, तब बचे हुए भाग का 40% सोफे पर खर्च करता है, तब बचे हुए भाग का 20% लैपटॉप पर खर्च करता है। यदि ए होगा यहाँ पे, यदि ए अपने धन का, क्योंकि बी का अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए ए और बी, दोनों को अलग अलग लिख लिया आपने। ए के कितने पैसे हैं 50,000 रुपए, और बी के कितने पैसे हैं 70,000 रुपए। ठीक है, ए ने ए ने 10% जल शोधक पर, तब बचे हुए भाग का 40% सोफे पर। 10% खर्च किया तो 90% बचा, मतलब 9/10 बचा। ठीक है, जो भी बचा 50,000 का 9/10 का 40% सोफे पर, मतलब 60%, 3/5 बचा। ठीक है, तब बचे हुए भाग का 20% लैपटॉप पर, मतलब 4/5 उसने बचा लिया अभी भी। अब आते हैं बी पर, जबकि बी अपने भाग का 15% सैलरी पर, 15% मतलब 3/20 होता है, इसका मतलब उसके पास 70/20 बच गया, तथा बचे हुए भाग का 40% बिजली के बिल पर खर्च करता है, मतलब 60% उसने बचा लिया। कितना बचा लिया 3/5। ठीक है, दोनों के पास बचे हुए धन का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, ये ए के बचे हुए धन है और ये बी का बचा हुआ धन है, दोनों के बचे हुए धन का अनुपात चाहिए, मतलब दोनों को हम लोग को कैंसिल आउट करना है ओवरऑल। रेशियो का मतलब तो यही होता है कि हम लोगों को दोनों साइड से कैंसिल आउट करना है, एचसीएफ खत्म करना है। ठीक है, 3/5 से 3/5 पूरा पूरा कट जाएगा, 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, 5 से 5 कट जाएगा, और 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। कुछ बचा नहीं बचा। ठीक है, अब बचेगा 9 इंटू 4 इंटू 2, और ये बचेगा 17 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 119, ये 2 क्यों होगा। ठीक है, ये 17 इंटू, हाँ ये 2 उधर पहुंच गया है। ठीक है, 17 7 ये हो जाएगा 119, और ये हो गया 19 19 9 36, और 36 दूनी 72। अब आपके ऑप्शन में 72:119 नहीं दिख रहा, अब लेकिन इसका कोई ना कोई मल्टीपल तो ऑप्शन में होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा 72 का मल्टीपल 270 होता है, नहीं होता। 200 होता है, नहीं होता। 214 होता है, नहीं होता। तो आंसर कितना हो गया 216। देखिए 72 7 त्रिक 21, 2 3 6, 216 हो गया, मतलब इसका 3 गुना, इसका 72 का 3 गुना कितना आ गया 216। उसी तरीके से 19 तिया 57, और 3 त्रिक 1 तिया 3, तो 216 अनुपात 357 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी अपने व्यवसाय में 5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि ए अपने धन का 20% बिजली के बिल पर तथा बचे हुए भाग का 60% सैलरी पर खर्च करता है, जबकि बी अपने धन का 60% व्यक्तिगत खर्च पर बचे हुए व्यक्तिगत खर्च पर
बचे हुए भाग का 40% पेट्रोल पर खर्च करता है। यदि उनके पास कुल 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 बोला, उनके पास कुल बोला मतलब दोनों की बचत का सम बोला। अब आपको ए और बी की सेविंग सेविंग का सम निकालना है। ठीक है, इसकी 5 है, इसकी 7 है। इनकम क्लियर है। आप इसे 500 और 700 कैलकुलेशन के पर्पज से मान लीजिए। ए अपने धन का 20% बिजली के बिल पर खर्च करता है तो 80% बचाता होगा। बचे हुए भाग का 60% सैलरी पर खर्च करता है मतलब 40% बचाता होगा। क्लियर है। जबकि बी अपने धन का 60% व्यक्तिगत खर्च पर खर्च करता है तो 40% बचाता होगा। बचे हुए भाग का 40% पेट्रोल पर खर्च करता है तो 60% बचाता होगा। अब दोनों के पास कुल मिलाकर इतना पैसा बचा, मतलब दोनों का सम दिया हुआ है। ठीक है, 5 से 5 कट गया। ठीक है, और 5 से ये 100 कितने बार में जा रहा है, 20 बार में। ठीक है, चार, दो दूनी चार, चार चौक 16, 160 प्लस, अब इसको काट लीजिए। 5 से कितने बार में जा रहा है 14 25 70 होता है। 5 से ये कितने बार में जा रहा है, ये जा रहा है 5 दूनी 10 और ये 8 28 बार में जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 2 3 6, 20 का 120 और 8 छंग 48। 120 और 48 कितना हो गया, 168 हो गया। इसका मतलब इनके पास जो कुल मिलाकर धन है वो 16 दूनी 32, 328 है। कितनी है, 328। और यही 328 क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 32800 दे रखी है। कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है। अच्छा, आपने इनकी इनकम मानी कितनी थी, उनके द्वारा निवेशित धन पूछा है। इनकी इनकम मानी कितनी कितनी थी, तो आपने मानी थी 500 और 700। क्लियर है, 500 और 700 मानी थी। तो 500 और 700 का 100 गुना, एक ही तो ऑप्शन है, ये रहा। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को आपको इतना सॉल्व ही नहीं करना था। आपसे क्वेश्चन की पहली लाइन ने ही आंसर दे दिया। ए और बी के अपने व्यापार में 5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं, तब उनके द्वारा निवेशित धन ज्ञात करिए। क्या ये 5 और 7 का रेशियो बना रहा है, नहीं। क्या ये 5 और 7 का रेशियो बना रहा है, नहीं। क्या ये 5 और 7 का रेशियो बना रहा है, नहीं। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। क्या आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन कितना आसान था, क्लियर हुआ। हम लोगों को क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी आना चाहिए। अच्छा, वहां पे आपको किसको दिखाना है कि आपने क्वेश्चन में कितनी सारी मेहनत करी, कितना पेज भर दिया, वहां तो ये नहीं बना। वहां आपको इंटेलिजेंस दिखानी है अपनी। क्वेश्चन को पढ़ना है, इंटेलिजेंस दिखानी है। क्वेश्चन मिला नहीं कि सॉल्व करने लग गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इंटेलिजेंसी का पूरा यूज करना है। इनकम का रेशियो दे रखा था, ऑप्शन में इनकम पूछी, सॉरी, निवेश का रेशियो दे रखा था, ऑप्शन में निवेश पूछा गया, तो निवेश का रेशियो ही आपका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में एक ऑप्शन कुछ इस तरीके से होता, 10 लाख कॉमा 14 लाख, ठीक है, हाँ, 10 लाख कॉमा 14 लाख, तब आपके दो ऑप्शन एक जैसे हो जाते। तो दो ऑप्शन एक जैसे हो जाते तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। ये आपका फिफ्थ ऑप्शन बन गया। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है जिसमें ऑप्शंस के दो दो ऑप्शन सेम टू सेम मैच कर रहे हों, मतलब उनके रेशियो सेम टू सेम मैच कर रहे हों। क्लियर है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। गौरव ने चिड़ियाघर के एक टिकट पर अपने धन का 10% खर्च किया। 10% की रेशियो में वैल्यू 1/10 होती है, मतलब 10 रुपए में से 1 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने, 9 रुपए। 40% बचे हुए भाग का 40% भोजन पर खर्च किया, मतलब बचा कितना उसके पास, 60%, जो कि 3/5 होता है। रास्ते में मिलने पर उसके चाचा उसे 1,000 रुपए का 10% देते हैं। ठीक है, उसके चाचा उसको कितना देते हैं, 1,000 रुपए का 10%, यानी कितना रुपए दिया होगा उन्होंने, 100 रुपए। क्लियर है। अब कुल धन का 50% धन भोजन पर खर्च करता है। 50% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखिए, कुल धन का 50%, अब कुल धन का 50%, 1/2, 2 रुपए में से 1 रुपए खर्च कर दिया तो 1 रुपए बचा उसके पास। ठीक है,
अब उसके पास 320 रुपए हैं। ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। क्लियर है? अच्छा एक बात कही, एक की वैल्यू अगर 320 है तो दो की वैल्यू डबल 640 होगी या नहीं होगी? क्लियर है? ठीक है। ये 640 उसके पास कब हुए? जब उसके चाचा जी ने उसे 1000 रुपए का 10% यानी कि 100 रुपए दिया। अगर 100 रुपए नहीं दिया होता तो ये 640 नहीं होता, ये कितना होता? 540 होता। क्लियर है? 540 मतलब 3 की वैल्यू 540, 180 गुना, तो 5 की वैल्यू 180 गुना कितना हो जाएगा? 900। अब ये 9 की वैल्यू अगर 900 रुपए है तो प्रारंभ में 10 की वैल्यू 1000 रुपए होगी। इसका मतलब उसके पास प्रारंभ में कितने पैसे थे? 1000 रुपए। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ था? बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। है रेशियो का ही, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेशियो से करिए, इस क्वेश्चन को ऐसे करिए, वैसे करिए। भैया हर क्वेश्चन एक ही तरीके से थोड़ी लग जाएगा। क्वेश्चन को तो पढ़ेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़ेंगे। क्लियर है? समझ में आया? यही है इस क्वेश्चन का कमाल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, मैथ्स को टफ बना रखा है आप लोगों ने। टफ है नहीं, बस थोड़ा सा समझने की देर है। लैंग्वेज को आपको ध्यान से भाषा को समझना पड़ेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने धन का 5% यातायात पर खर्च किया। 5% मतलब 1/20, 20 रुपए में 1 रुपए खर्च कर दिया, कितना बचा? 19 रुपए। बचे हुए भाग का 20% भोजन पर खर्च करता है, मतलब बचा कितना? 80%, 5/4। उसके बाद 120 रुपए दान में भी दिया। इसके बाद क्या किया? 120 रुपए क्या किया? दान में दे दिया। ध्यान देते रहिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। उसके बाद उसके पास 1400 रुपए बचे। अब उसकी बचत कितनी है? 1400 रुपए लास्ट में, यानी कि रिमेनिंग। क्लियर है? अगर ये 120 रुपए दान में नहीं देता, ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, यदि ये 120 रुपए दान में नहीं देता तो इसके पास 1400 प्लस 120, 1520 रुपए होते। होते कि नहीं होते? क्लियर है? मतलब अगर ये दान में नहीं देता तो उसके पास कितने पैसे होते? 1520 रुपए होते। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। अब दान में नहीं दे रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दान में दिया, लेकिन हम दान में नहीं देना चाह रहे। ठीक है, 20, ये 5, ये 19, ये 4। ठीक है, 4 से 20 कितने बार में जा रहा है? 5 बार में। 19 की वैल्यू कितनी है? 1520। 19/152 होता है कितने गुना? 80 गुना। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपए है। 5 बचे 25, 25 की वैल्यू चाहिए, 25 की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब दोनों साइड 25 से गुना करेंगे, 25 से गुना कर दिया। अच्छा, 25 चौक 100 होता है, तो 25/200 होगा। 200, एक जीरो और चुपका दीजिए, 2000। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? 2000। ये एक एक ऑप्शन काट दीजिए, बस ओरिजिनल ओरिजिनल लिखा है, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ओरिजिनल। उसके पास प्रारंभ में कितने पैसे थे? आंसर कितना होगा? 2000 रुपए। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति शॉपिंग मॉल में जाता है, वह वहां क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 17 रुपए तक वाली वस्तुएं खरीदता है। क्लियर है? ठीक है, तथा वह कुल धन का 50% शर्ट खरीदने में व्यय करता है। कुल धन का 50% शर्ट खरीदने में व्यय करता है। यदि उसके पास अब भी 247 रुपए बचा तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कितने रुपए थे। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ऐसे कर करके इसने 17 रुपए तक वाली 17 रुपए वाली वस्तुएं खरीदी। मतलब 1 रुपए खर्च किए, 2 रुपए खर्च किए, 3 रुपए खर्च किए, 16 रुपए खर्च किए, 17 रुपए खर्च किए, ऐसे किए 17 रुपए तक वाली वस्तुएं खरीदी।
इसका मतलब इतने रुपए का सम इसने खर्च कर दिया। अच्छा, ये एक तरीके की एपी ही तो है, और एपी क्या होती है? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एवरेज। इसका आपको एवरेज निकालकर सम करना है। अच्छा, सम करने का क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अच्छा, टोटल कितनी वैल्यू है? 17। 17 गुणे 18 बटे 2। 2 से ये काट लीजिए, कितने बार में? 9 बार में। 17 नवा कितना हो गया? 153 रुपए। इसने 153 रुपए खर्च कर चुका है। क्लियर है? 153 रुपए खर्च कर चुका है, प्लस हाँ, 50% इसने शर्ट खरीदने में खर्च किए। अब देखिए, ये परसेंटेज में लिख रहे हैं। प्लस उसके पास 247 रुपए बचे, और ये टोटल 100% के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बताइए, यहाँ से 50% की वैल्यू 500 नहीं आ जाएगी? सॉरी, 200 और 100, हाँ 400 नहीं आ जाएगी? कितनी आ गई? 50% की वैल्यू 400। तो 100% की वैल्यू पूछी है, जस्ट डबल 800। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 800। समझ आया? आसान था। ठीक है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 देख के ही बच्चे डर जाते हैं। इसमें कुछ है थोड़ी, ये तो खर्चा है। जोड़ लीजिए, उसको जोड़ना आता है एवरेज से। n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये आपने पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 6 वस्तुएं क्रमशः 2 4 8 16 32 64 में खरीदता है। वह कुल धन का 80%। अब देखिए, इसमें भी डरने वाली कोई बात तो है नहीं, जो कि आपको लगे कि हाँ डरने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। वह कुल धन का 80% कपड़े खरीदने में खर्च करता है। यदि अब उसके पास 147 रुपए बचते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है। ठीक है। 16 और 4 20, 8 और 2 10, 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 60 120, 120 और 6 126। देखिए कितनी आसानी से जोड़ लिया। 126 रुपए उसने खर्च कर दिए, प्लस 80 रुपए, कुल धन का 80% कपड़े खरीदने में खर्च करता है। जोड़ लीजिए 80%, प्लस अब उसके पास 174 रुपीज बचते हैं। कितने बचते हैं? 174 रुपीज बचते हैं, और ये टोटल कितने के बराबर है? 100% की। तो यहाँ से 20% की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? 74 और 26 100, ये हो गया 300। अगर 20% 300 है, तो इसका 5 गुना ही तो 100% होगा। तो 3 बचे 1500। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या किसी ऑप्शन में 1500 है? हाँ, पहला ही ऑप्शन आपका 1500 है। कितना मजेदार क्वेश्चन था, बताइए। ये सब क्वेश्चन डरने वाले हैं? ये क्वेश्चन आपको नंबर देके जाएंगे। ठीक है, ये गेन करने वाले क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में आपको आगे लेके जाने वाले क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, मजेदार सा। दो व्यक्तियों ए और बी एक अनुपात बी के 2 के अनुपात में धन लेकर बाजार गए। यदि ए 40% भोजन पर, 40% कपड़ों पर, तो बचे हुए भाग का 20% मूवी टिकट पर खर्च करता है। ठीक है। 40% तथा 40%, मतलब 80%। 80% की वैल्यू तो 4/5 होती है, मतलब 1/5 उसने बचा लिया। तब बचे हुए भाग का 20% मूवी टिकट पर खर्च करता है, जबकि बी अपने धन का 30% भाग भोजन पर तथा 30% कपड़े पर तथा बचे हुए भाग का 40% मूवी टिकट पर खर्च करता है। दोनों के बचे हुए धन का अनुपात ज्ञात करें। ए और बी के बचे धन का अनुपात ही तो ज्ञात करना है। क्लियर है? यही तो है ना। तो आप बताइए, इनके निवेश का रेशियो 1:2 है। 80% खर्च कर लिया, तो बचा कितना? 1/5। 40% और 40% कितना हो गया? 80%। तो बचा कितना? 1/5। बचे धन का 20% मूवी टिकट पर, मतलब बचा कितना? 4/5। अगर 20% मूवी टिकट पर खर्च कर लिया, तो 80% बचा। बी अपने धन का 30% भोजन पर तथा 30% कपड़े पर खर्च करता है, मतलब 60% खर्च कर लिया। बचा कितना? 40%, जो कि होता है 2/5। ठीक है। तथा अब बोल रहा है रिमेनिंग का, बचे भाग का 40% मूवी टिकट पर खर्च करता है, तो बचा कितना? 60%। ये कितना हो गया? 3/5। क्लियर है? दोनों के पास बचे हुए धनों का अनुपात ज्ञात करिए। तो यही तो है बचे हुए धन का अनुपात, यही आपका आंसर है डायरेक्ट। क्लियर है?
अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, बस और कुछ नहीं करना। 5 बचे 25, 5 बचे 25 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 1:3। अब जो भी ऑप्शन 1:3 दे रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, जो कि आंसर दे रहा है कितना 1:3। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी और भी मजेदार होगी। ठीक है, परसेंटेज धीमे धीमे खत्म होने वाला है, लगभग लगभग आपका 70-80% खत्म हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए बढ़िया से। ठीक है, क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। क्लासेस आप लोग रेगुलर वीडियो देख नहीं रहे हैं, वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए ताकि हमें भी वीडियो डालने में थोड़ी सी सहायता मिले। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।